स्टार्ट। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका ना तो इस संसार में और ना ही आने वाले संसार में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वह कभी बुराई के सामने हारता नहीं। जीवन का मतलब आत्म विकास है। जीवन में आगे बढ़ने का यह एक अच्छा तरीका है। यह उज्जवल भविष्य देखने और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कदम है। सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए भी आत्म विकास आवश्यक है। अपने ज्ञान को बढ़ाने पर काम करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन आत्म विकास प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? जाहिर है, अच्छे काम करने चाहिए। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम आपकी राह देख रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, इस बात का आपके कर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जहाँ आपको अपनी ऊर्जा लगाने पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक परेशानी, आलस्य और मानसिक अस्थिरता कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे आत्मविकास के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हमारी बायो एनर्जी को कुशल स्तर पर बनाए रखने का भी काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक स्वस्थ और रोग मुक्त शरीर प्राप्त करें। इसके अलावा योग के तरीके हमें अपने दिमाग को व्याकुलता और नकारात्मक विचारों से बचने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं, ताकि हम जीवन में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएं। ध्यान हमें सफलता की ओर ले जाता है। अपने प्रोफेशनल विकास पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने काम में अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक बन पाएंगे। आप नए विचारों के साथ स्वयं को जोड़ने, उन्हें अमल में लाने और असफल और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आप प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम को जिम्मेदारी और समर्पण की भावना के साथ करें। परिणाम स्वरूप आपकी क्षमताएं और आपके काम की गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। केवल वही व्यक्ति अपनी गतिविधियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएगा जो विचलित नहीं होता है। नतीजतन अपने दिमाग को अंतिम लक्ष्य के बजाय वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें, क्योंकि जब आप अपने काम के परिणाम के बारे में
सोचना शुरू करते हैं, तो आप पहले से ही अपने दिमाग को उसके प्राथमिक लक्ष्य से हटा चुके होते हैं। हमारा जीवन मदद देने के लिए समर्पित होना चाहिए। जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, चाहे बात परिवार के अंदर की हो या समाज की या फिर राष्ट्र की। यदि आप आध्यात्मिक आत्मविकास प्राप्त करना चाहते हैं, तो तय करें कि आपके कार्य दूसरों के उत्थान में मदद कर रहे हों। चाहे मामला घर में जिम्मेदारियों को साझा करने का हो या परिवार के सदस्यों की सहायता करने का, और चाहे बात सामाजिक आयोजनों में शामिल होने की हो या फिर किसी को कुछ दान करने की। स्टॉप।